आपको पछतावा होगा। तब आपकी सोशल मीडिया पे आपने उन चीजों को, कमरे में आप क्या करते थे क्या नहीं करते, इस तरह की अफवाहें उड़ रही थी। आपकी पैंटी का क्या राज था उसके बारे में अफवाहें उड़ रही थी। आपके बारे में इतना इतना गलत सलत बोला जा रहा था उसके बारे में अफवाह है। तो भैया हम सबको खरीद सकते हैं, सब कुछ खरीद सकते हो, अपने आने वाले बच्चों सकते हो जो तुम्हारे नाम से तुम्हारे बच्चों को टारगेट किया जाएगा। अरे तेरा बाप ऐसा था, ऐसे माँ ऐसी करती थी, इस चीज से आप बचा सकते हो क्या? माफी मांगेंगे आप हैं माफी मांगने लायक। वो ढक रही है, वो फिर भी सब चीजों को संभालने की कोशिश कर रही है। आपको वो नहीं समझ में आ रहा, मैंने गलती की, मैंने घंटा की तुमने गलती। तुम्हारे पे जो ये स्टोरी सुनाई गई है, इस स्टोरी को देखने के बाद आप लोगों के मन में ये चीजें चल रही होगी, फलाने की जिंदगी खराब कर दी, ढिमके के साथ ऐसा हो गया। भाई ये सब चीजें स्क्रिप्टेड, जैसे कि मैं हमेशा से बोलती आई हूं, स्क्रिप्टेड के आगे ये चीजें इनको समझ में नहीं आती कि इज्जत किसकी जा रही है। हमेशा से आदमियों की इज्जत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, औरत की इज्जत जाती है। वो समाज में उस तरीके से खड़ी नहीं हो सकती है जिस तरीके से उसको खड़ा होना चाहिए, जो आत्मसम्मान उसका होना चाहिए। वो भी आपने इस तरीके से तोड़ा है कि वो उसको उभरने में टाइम लगेगा। दोनों के साथ आपने ये चीजें की हैं और फिर क्या बोलते हो, मेरी गलती है, मैंने एक्सेप्ट किया अपनी गलती को। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है मम्मी विद तरुण। मैं तरुण स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। कुछ बातें हैं जो आप लोगों के साथ आज मुझे शेयर करनी है। बाथरूम कांड जो चल रहा है, जो भी चीज़ें लोगों ने अपने अपने चैनल पर बताई हैं, जो भी हुआ है, जैसे आपको पता है कि रोस्ट वाले भैया जो रोस्टिंग निकालते हैं या फिर जो इस तरीके से करते हैं, मतलब एक एंटरटेनमेंट पर्पज से एक रोस्टिंग वीडियोस अपने शेयर करते हैं अपने व्यूवर्स के साथ, तो उनका वीडियो आने के बाद बहुत ज़्यादा खलबली मच गई है। तो बहुत ऐसा कुछ हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए था सोशल मीडिया पे। और इस तरीके से एक औरत की इज्जत को जो तार तार किया है सचिन ने, वो सभी लोग जानते हैं कि सचिन क्या खेल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा ये गलत वे में गया है। देखिए, हम एक बात कहेंगे, मैंने आपको पता है 1.5 महीने ये कंट्रोवर्सी चली, मैंने इसमें सिर्फ अपने पॉइंट रखे, जो मेरे विचार थे मैंने वो रखे। मैं क्यों इस कंट्रोवर्सी से दूर रही, मैं आपको ये भी क्लियर करूंगी, क्योंकि मुझसे यही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया, बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर इस चीज़ के ऊपर प्रेशर डाला गया कि आप एक रिएक्शन वीडियोस बनाती हैं तो आप इस कंट्रोवर्सी से दूर क्यों थी। तो इस कंट्रोवर्सी से मैं दूर क्यों थी, इसका रीज़न क्या है वो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहले मैं इस कंट्रोवर्सी को जब मैंने देखा तो यहाँ पर क्या चीज़, इस कंट्रोवर्सी को देखने के लिए आई, तब इस कंट्रोवर्सी को जब मैंने देखा तो मुझे ये एनालाइज हुआ कि यहाँ पर एक आदमी है जो दोनों ही औरतों की इज्जत उतार रहा है। ठीक है, उसका सहयोग कर रही है उसकी फैमिली, वहां पे उसकी फैमिली में सभी लोग आते हैं, पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हैं, भाई भी इन्वॉल्व हैं, और सभी जो रिश्तेदार हैं वो सभी। बेबस कौन है यहाँ पर? उन दोनों लड़कियों के पेरेंट्स। एक पेरेंट्स चाहता है कि उसकी बच्ची का घर बस जाए, दूसरा पेरेंट चाहता है कि उसकी बच्ची के चरित्र पे दाग ना लगे। ये चीजें हैं। मैं यहाँ पर चुप थी, बोलने को मैं भी बहुत कुछ बोल सकती थी, लोगों ने चलती में हाथ भी धोए हैं, डुबकी भी लगाए हैं, बहुत कुछ किया है, अपनी रोटियां भी सेकी हैं। तो मैं उस तरीके का कंटेंट नहीं अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करती हूँ। पर हाँ, जो मेरे पॉइंट हैं, मैं क्यों अब आकर बोल रही हूँ ये बाथरूम कांड के ऊपर। आपको पता है 3 दिन हो गया उस वीडियो को पोस्ट हुए, उसके बाद बहुत ज्यादा उथल पुथल मच चुका है सोशल मीडिया पे। ये बात कहाँ से आई थी, किसने उठाई थी? आपको पता है सरिता जेठू दर्क हैं, तो उन्होंने कुछ अपने वहां पर उनके फंक्शन में जो भी चीजें हुई थी, उन्होंने उन खुलासों को रखा, उन्होंने उन बातों को रखा कि हमारे साथ ऐसा होता था, वो दोनों मेरी गोद भराई में आए थे। तो ये सारी चीजें मैंने अपनी वीडियोस के अंदर आगे एक्सप्लेन की हुई हैं, अगर आपको लगे तो आप उन वीडियोस को जाके देख सकते हैं। यहाँ पे मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगी, फिर मेरे पॉइंट से मैं डाइवर्ट हो जाती हूँ, वो मैं नहीं चाहती हूँ। तो मेन क्या चीजें हैं जो मुझे लगा, अब आप इस टॉपिक पे आ रहे हो, जब चीजें मामला ठंडा होने लगता है ना, तभी लोगों को लगता है कि नहीं भाई ये तो गलत हो रहा है और ये इस तरीके से हो रहा है, ये हमने सोचा भी नहीं था। क्योंकि जो हमने सोचा था ना, अगर वो सही हो जाए, क्योंकि हर इंसान अगर सोशल मीडिया पर बैठा है ना, तो मैं बता दूं कि वो उसको किसी की इज्जत से कोई मतलब नहीं होता, किसी के आत्मसम्मान से कोई मतलब नहीं होता। सिर्फ इस चीज से मतलब होता है कि डॉलर किस तरीके से आएंगे, व्यूज किस तरीके से आएंगे। इस पर्पज से वो काम करता है, चाहे उसमें उसकी इज्जत चली जाए, चाहे उसके परिवार का आत्मसम्मान चला जाए, चाहे खुद की इज्जत तार तार हो जाए, उससे उनको कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, उनके लिए पैसा वैल्यू रखता है, क्योंकि उनके माइंड में एक ही चीज चलता है, क्योंकि उनके माइंड में एक ही चीज चल रही होती है, पैसा है तो भैया हम सबको खरीद सकते हैं, सब कुछ खरीद सकते हो। अपने आने वाले बच्चों के लिए वो फ्यूचर खरीद सकते हो जो तुम्हारे नाम से तुम्हारे बच्चों को टारगेट किया जाएगा। अरे तेरा बाप ऐसा था, ऐसे गुलछर्रे उड़ाता था, तेरी माँ ऐसी करती थी। इस चीज से आप बचा सकते हो क्या? एक रिलेशनशिप को अगर आपको रखना था, अगर आपने रखा भी था, तो उसको प्राइवेट रखते, आप जग जाहिर नहीं करते, जो कि आपने किया। उसके अंदर आपको लगा कि मैं सॉरी बोल रहा हूं, मैं पछतावा फील कर रहा हूं, मैंने गलत कर दिया, तो वो सब चीजें सही हो गई। कुछ नहीं होता सही। ठीक है, इंसान को लोगों को बताने से, सोशल मीडिया पे शेयर करने से आपको पछतावा होगा। तब आपकी सोशल मीडिया पे आपने उन चीजों को शेयर क्यों नहीं किया, जब बंद कमरे में आप क्या करते थे क्या नहीं करते, इस तरह की अफवाहें उड़ रही थी।
आपकी पैंटी का क्या राज था उसके बारे में अफवाह उड़ रही थी, आपके बारे में इतना इतना गलत सलत बोला जा रहा था उसके बारे में अफवाह उड़ रही थी। बस हो गया, मैं गलती मानता हूं, मैं दोनों से माफी मांगता हूं। क्या माफी मांगेंगे आप हैं माफी मांगने लायक? अगर आपके साथ कोई रिलेशन रहा भी या नहीं भी रहा, मैं उसकी कोई वो नहीं कर रही हूं, तो आपको उस चीज को प्राइवेट रखना चाहिए था। जिन लोगों को पता था ठीक है, उन्होंने तो आपके बोलने से पहले तो कोई बात नहीं रखी ना। इस छोटी सी चिंगारी को ना आपने वो आग का रूप दे दिया जिसमें बहुत कुछ जल के राख हो गया। मानते हैं, क्योंकि कुछ कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं सोशल मीडिया पे, सब लोगों के सामने आ रही है। जो आप प्रमोशन करते हैं वही प्रमोशन सामने वाला भी कर रहा है, आप जो सोचते हैं वो सामने वाला लेके भी आ जाता है। बहुत सारी चीजें ऐसी मैच खाती हैं जिसकी वजह से भैया थर्ड पार्टी को ये चीजें सोचने में वो मजबूर हो जाता है कि अभी भी इनका कुछ ना कुछ है। किसको समझा लेंगे आप? क्या आपका विश्वास, आपकी जो वाइफ का विश्वास है वो इतना कमजोर था कि आपके ऊपर सवाल उठाने पे उसको भी अपने आप को दूर करना पड़ा? क्योंकि उसने कुछ देखा होगा भाई, कुछ देखा होगा तभी वो उस पर आई है। रोने से, आप ही ने बोला था ना, विक्स लगा के बहुत अच्छे आंसू निकाल लेते हैं। जब आप खुद किसी के लिए गलत बोल रहे हो ना, तो ये चीज सोच लीजिए सामने वाला भी आपके लिए बोल सकता है। आपके आंसू की कोई वैल्यू नहीं है। ये जो आप पर्चे लगा रहे हैं, ये स्टिकर लगा रहे हैं, इनसे कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि जो आपने पहले रायता फैला दिया है, अगर आप समेट सकते हो तो आप समेट के दिखा दो। जो चीजें आपने गलत कर दी है, जो चीजें आपने उस महिला के लिए गलत बोल दी है, क्या वो चीजें आप सही करके दे सकते हो? नहीं दे सकते। सिंपल सा कह देना कि न्यू ईयर आ रहा है 2024 की बात 2024 में खत्म करते हैं, सॉरी बोलते हैं और इस चीज से खत्म कर लेते हैं। खत्म तो आप करना ही नहीं चाहते हो, ना आज ना कल और ना आने वाले टाइम में। जब भी दिखता है सब चीजें, सारे ग्राफ डाउन जा रहा है, जब चीजें सब ऐसी होती जा रही हैं, तो भाई फिर इधर उधर से सब चीजें शुरू हो जाती है। आपका सबसे ज्यादा, अगर आप सबसे ज्यादा किसी के गुनहगार हो तो वो हो आप अपनी खुद की वाइफ की, और किसी की नहीं। क्योंकि आपने उसको चीट किया है। अगर उसको वो सारी चीजें पता होती और फिर आप ये सब चीजें फ्लर्ट कर रहे होते, चलता। क्योंकि उसको पता है, उसको आपने बता रखा है, तो आपकी गलती नहीं मानी जाती। आप जिस तरीके से वो बता रही है उस तरीके से तो सवाल उसके ऊपर भी उठ रहे हैं कि कितनी अच्छी कंट्रोवर्सी कर लेते हैं, कितना अच्छा कंटेंट लोगों के सामने पेश कर देते हैं। अरे भैया 100 गाली अगर आपको पड़ रही है ना, तो 50 गाली उसको भी पड़ रही है, और वो गाली खिलवाने वाला काम किया है आपने। ये चीजें बोल देना कि भाई मैं तो बहुत पछता रहा हूं, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। किस बात की माफी चाहिए आपको? किस बात की माफी चाहिए? अगर इंसान को गलती का पछतावा होता है ना, तो उसकी आत्मा उसे गवाही देती है। वो अपनी आत्मा से गुनहगार साबित होता है और अपनी आत्मा से ही चीजें समझ में आती है। ठीक है, तो उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि आपने क्या सही किया, क्या गलत किया। अभी भी इतना पागलपन ठीक नहीं है। इतना होने के बाद अगर आप ये चीजें सोच रहे हो कि वो सामने वाला बंदा मेरे पास आ जाएगा, क्यों आएगा? उसके आंसू, उसकी आंसू, उसकी इमोशन की कोई वैल्यू नहीं है। सोच के देखिए आप। बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं, बहुत कुछ सोशल मीडिया पे आमने सामने आ रहा है। बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोलना शुरू किया, बाथरूम कांड ये हो गया, बाथरूम में वो हो गया, उन दोनों के बीच में ऐसा क्या था जो उन्हीं के घर में जाके सारी चीजें हुई, उसकी शादी तोड़ने के लिए ये सब करना पड़ा। पागल हो आप? दिमाग से पैदल हो? आपको ये नहीं पता आप किसके बारे में क्या बोल रहे हो? अगर उसको शादी तोड़नी होती तो वो खुद तोड़ देती, मना कर देती। जबरदस्ती आपने वजह से उसने सगाई रखी, पर आप उस शादी को नहीं, उसकी शादी आपको डाइजेस्ट नहीं हुई, तो आपने पागल सनकी होकर इन सब चीजों को खत्म करना ही जरूरी समझा। और उसके लिए आपने ऐसे यूट्यूबर्स का सहारा लिया जिसको आपको पता है कि वो हर किसी के घर में घुसती है और वो उस चीज को अंजाम देती है। आपने उसका सहारा लिया। 100 बार सोचना चाहिए था, और सोचने के बाद ये चीजें रियलाइज करनी चाहिए थी कि आपके सामने आपकी फैमिली है। अगर ये सब चीजें सोशल मीडिया पे जाएंगी तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? नहीं जी, हमें तो वो करना ही नहीं है। क्यों सोचना? पैसा आएगा, सब साथ आ जाएंगे। पैसा आता है, इज्जत को गंवाने के बाद अगर आपको पैसा चाहिए तो वो किसी काम का नहीं है। किसी के साथ रिलेशन बनाना, किसी के साथ कनेक्ट होना, किसी के साथ फिजिकल होना, इन सब चीजों को आप लोगों ने किस तरीके से दिखाया है, ये चीज समझ में आई आपको? और फिर आपने ये बात कह दी कि मैं क्या करूं, मेरी गलती थी, मैं मानता हूं मैं गुनहगार हूं। अरे क्या गुनहगार, क्या गुनहगार? वो चीजें आपको समझ में आई नहीं। ऑडियंस पागल नहीं है, मत बनाओ उनको पागल। अपने आप को इतना समझदार मत बनाओ और व्यूवर्स को इतना पागल मत समझो। जो रिएक्शन वाला बोलता है फिर तुम्हारे अगवाड़े पिछवाड़े में चुनूने उठने लग जाते हैं, फिर तुम्हें ये चीजें समझ में आने, वो हमारे, अरे भाई तुम बोलो तो सही। हम रिएक्शन वाले अगर किसी चीज के ऊपर रिएक्शन दे तो वो रिएक्शन वाले कैसे बोल सकते हैं? क्यों भाई, ये ड्रामा जो तुमने खेला है, जो अब हम लोगों की फीलिंग के साथ खेली जा रही है, ये सब चीजें हमारा कुछ नहीं है।
हम कुछ नहीं बोल सकते, बस हमारा राइट है आपके वीडियोस को देखना, आपको व्यूज देना, बस। हम अपना ओपिनियन नहीं रख सकते, हम अपने कमेंट्स द्वारा अपने कमेंट में नहीं बोल सकते, हम अपनी वीडियोस बनाकर नहीं बोल सकते। क्यों भाई, क्यों नहीं बोल सकते ये बताइए? सिर्फ आपको ही आता है लोगों की फीलिंग के साथ खेलना। हम उस चीज को देख रहे हैं, समझ रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, फिर हम अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर रहे हैं, उसमें भी आप लोगों को दिक्कत है। क्यों ना बोले? एक बात बता दीजिए, ये रीजन है नहीं बोलना चाहिए। सबसे बड़ी जो गलती की ना आपने, सब चीजों को सोशल करके गलती की। और रही बात, उस मैडम ने ये बात भी कही कि आपने सब यूट्यूबर्स के पास कॉल कर करके ये बताया कि हमारे पास हम इस कनेक्शन में थे, हमारे साथ ये सारी चीजें थी। दिमाग से पैदल हो चुके हैं आप, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या सही है क्या गलत है। अरे इतना तो सोचो, आपके ससुराल में आपकी इमेज का क्या होगा? उसके घर में उसकी बहन है, उसके भाई हैं, उनकी शादियों पे बात आएगी तो क्या रहेगा? वो फिर भी सब चीजों को ढक रही है, वो फिर भी सब चीजों को संभालने की कोशिश कर रही है। आपको वो नहीं समझ में आ रहा। मैंने गलती की, मैंने घंटा की तुमने गलती, तुम्हारी गलती का कोई अचार डालेगा क्या? तुम्हारी गलती का कुछ होने वाला है क्या? पश्चाताप तुम्हारी आंखों में इतना सा नहीं दिखता है? मैंने गलती की का ढिंडोरा पीट के रख दिया है। एक ये चीजें पकड़ लो, मैंने गलती की, मुझसे गलती हो गई, मैंने अपने व्यूवर से माफी मांग ली, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। कुछ नहीं किया, सब बिगाड़ के रख दिया। ठीक है, सब कुछ बिगाड़ के रख दिया। और ये बात मैं अपने व्यूवर से पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है, प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में।